गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का सीके स्टडी लेवल में स्वागत है। आज हम बताएंगे क्लास 9th के भारतीय भवन प्रकाशन के गणित के बेलन चैप्टर का क्वेश्चन, जो कि आपका किताब के हूबहू किताब का ही क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं कॉपी पर बनाकर। चलिए देखते हैं। पहले कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें सूत्र की जानकारी होनी चाहिए। सूत्र देखते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण सूत्र है आपके बेलन चैप्टर का। महत्वपूर्ण सूत्र है, पहला है, अगर हमें व्यास दिया रहे तो अगर हमें त्रिज्या निकालना हो तो त्रिज्या निकालने का सूत्र होगा d/2। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यास/2। ये वाला सूत्र लाएंगे। दूसरा सूत्र है, अगर हमें त्रिज्या पता हो, अगर व्यास कहे निकालने के लिए, तो इसका होगा 2r, हिंदी में लिखे हुए है 2 गुने त्रिज्या। अगर बेलन का आयतन निकालना हो, बेलन का अगर आयतन निकालना हो तो इसका सूत्र होगा πr²h। अगर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका सूत्र होगा 2πr। अगर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ या पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका सूत्र होगा 2πr ब्रैकेट के अंदर r+h। अगर पाई का मान हमें दिया रहता है तो पाई का मान हमें होता है 22/7 या 3.14 करके भी बना सकते। इतना सूत्र अगर आप याद कर लेते हैं अगर अच्छा से, तो आपका बेलन चैप्टर में कोई किसी भी तरीक़े से कोई आपकी दिक्कत नहीं होगा और आप अपना चैप्टर आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आपका बुक का है प्रश्नवाली 15 का। देखिए प्रश्नवाली जो कि 15 का है। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी किताब में है। आप किताब खोल के भी अपने सामने रखिए और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ दिया हुआ है, बेलन का व्यास दिया हुआ 28 सेमी और ऊंचाई दिया हुआ है 2 सेमी। तो हमको बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। जो चीज़ पहले दिया रहता है उसको पहले हम इसमें से छांट लेंगे। जो चीज़ दिया रहता है उसको पहले हम इसमें से छांट लेंगे और उसको बनाएंगे। देखिए व्यास यहाँ दिया हुआ है, व्यास डी का मान दिया हुआ है 28 सेमी और ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई आपका दिया हुआ है 20 सेमी। तो हमें पहले व्यास से हमें त्रिज्या की ज़रूरत है, तो पहले त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या निकालने के बाद जो काम कर रहा है वो करेंगे। तो पहले चलिए त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या का सूत्र होगा, त्रिज्या का सूत्र ऊपर आपका लिखा हुआ है। त्रिज्या का सूत्र होता है d/2। तो d का मान दिया हुआ है 28/2। तो इसको काटेंगे तो 14। देखिए त्रिज्या आ गया 14, त्रिज्या आ गया 14 सेंटीमीटर। अब हमको कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाएंगे और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लगाएंगे। तो बेलन का पहले हमें वक्र पृष्ठ का रहा है और आयतन का रहा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h। अब देखिए 2 का मान 2 ही रहेगा, यहाँ पाई का मान होता है 22/7, r हम लोग को 14 आया है और h का मान देख लेते हैं। h का मान देखिए, h का मान यहाँ 20 है तो 20 भर देंगे। अब इसको भर के हम काटेंगे। देखिए इसको 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14। अब देखिए अब कोई नहीं कटने वाला है, इसको गुना कर देंगे। अब इसको गुना करने से जो आएगा वही आपका बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, वही आपका बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा। इसको अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने से जो आएगा वही हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर यह होगा 1760। इसको गुना करेंगे तो 1760। अब चलिए दूसरा निकालना है। दूसरा कह रहा है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। पाई का मान होता है 22/7, r का मान 14 है तो 14 का स्क्वायर, 20 है h का मान। अब देखिए 22/7 के साथ देखिए 14 पे स्क्वायर है, 14 को 2 बार गुना करेंगे और 20 का 20। इसको काट देंगे, 7 दूना 14। अब इस सबको हम गुना कर देते हैं। देखिए 22 गुने 14 गुने 1, देखिए यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 20 हो जाएगा। अब इसको गुना करने से हमको जो आएगा वही मेरा बेलन का आयतन हो जाएगा। तो बेलन का आयतन हो जाएगा आपका 12,320 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है और आयतन में क्यूब होता है। तो चलिए यहाँ पर यह 2 निकालना था, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना था और बेलन का आयतन निकालना था, दोनों हम निकाल दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर ऊंचा है, ऊंचाई दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। और देखिए व्यास, फिर व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें त्रिज्या की ज़रूरत है, व्यास से हम त्रिज्या निकालते हैं, व्यास से हम त्रिज्या निकालते हैं। तो पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या, व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो इसका सूत्र होगा d/2। d/2 होगा, यहाँ देखिए d/2 होगा। तो व्यास हमको दिया हुआ है, यहाँ पर यह व्यास दिया हुआ है 28 सेमी, व्यास दिया हुआ 28 सेमी। तो यहाँ काट लेंगे तो इसको 14, देखिए हमको 14 आ गया, त्रिज्या हमको आ गया 14। अब कह रहा है सम्मेलन का आयतन। सम्मेलन का है चाहे बेलन का है, सम्मेलन का है चाहे बेलन का है, सम्मेलन का है चाहे बेलन का है। तो देखिए सम्मेलन का है चाहे बेलन का है, दोनों का सूत्र सेम ही होगा, वही होगा
सम्मेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई का मान होता है 22/7, आर का मान देखिए 14 है तो 14 स्क्वायर हो जाएगा, और एच का मान आपका दिया हुआ है 70, तो 70 भरेंगे। अब देखिए 22 के 22, अब देखिए 14 पर स्क्वायर है, 14 को 2 बार गुना लिखेंगे, 70 के साथ इसको काटेंगे, 7×17, इस सबको गुना कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आयतन हो जाएगा, सम्मेलन का आयतन होगा, जो आएगा वही आपका सम्मेलन का आयतन हो जाएगा। तो इसको हम अब देखिए इसको हम बनाते हैं।